शॉर्ट क्वेश्चन तमाम सॉल्व हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन के बाद है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में हमारे पास पहले है व्हाट प्रोवाइड द फोर्स नीडेड टू कीप आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, इंडिकेट इट्स डायरेक्शन ऑन टू सैटेलाइट शोन इन द गिवन फिगर। कह रहे हैं कि सैटेलाइट जो है इसके इर्द गिर्द या सैटेलाइट जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द जब घूमती है अराउंड द अर्थ, तो कौन सी फोर्स, कौन सी चीज़ है जो उसको अर्थ के गिर्द मूवमेंट पर, हरकत में मजबूर करती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ज़मीन की जो इसरा होती है, ग्रेविटी होती है वो, और दूसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मरकज़ माइल कुव्वत जिसे उर्दू में कहते हैं। ये दोनों चीज़ें सैटेलाइट को अर्थ के गिर्द चक्कर लगाने पे मजबूर करती है या अर्थ के गिर्द घूमने पे मजबूर करती है। सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ग्रेविटी कीप सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। तो इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन ये देख रहे हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज है। ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि फर्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सैटेलाइट फोर्स इसके मूवमेंट करवाती है, और दूसरी इसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो इसको सॉल्व किया हुआ है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस में सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ग्रेविटी keep satellites to move around earth in its direction is anti-clockwise। ये है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन का पहला आंसर। अब दूसरे आंसर को देखते हैं। सेकंड वन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन का। Astronaut have to face a lot of problem in space. Can you name some of these problem? एस्ट्रोनॉट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करते हैं इन स्पेस। आप इनमें से कुछ बता सकते हैं, कुछ के नाम बता सकते हैं। तो हाँ, वो फेस करते हैं, वो रेडिएशन को फेस करते हैं, ग्रेविटी को फेस करते हैं। वहाँ पे जो डस्ट होती है स्पेस के अंदर, उनके लिए वो प्रॉब्लम है। रेस्पिरेशन प्रॉब्लम उनको आ सकती है, उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा हो सकता है, उनके बस बोन और मसल जो है वो भी कमज़ोर हो सकते हैं। तो ये वो प्रॉब्लम है जो एस्ट्रोनॉट फेस करते हैं। सो आंसर है दे फेस लैक ऑफ ग्रेविटी, रेडिएशन, स्पेस डस्ट, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, हेल्थ रिस्क, बोन एंड मसल डिटोरिएशन एटसेट्रा। तो ये वो प्रॉब्लम है जो स्पेस में कोई भी एस्ट्रोनॉट फेस कर सकता है। थर्ड वन है हाउ डू एस्ट्रोनॉट रेस्पायर इन योर ओपिनियन। एस्ट्रोनॉट जो है वो कैसे रेस्पायर करते हैं? वो रेस्पिरेशन के लिए अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं। उनकी जो ड्रेस बनी होती है उसमें ऑक्सीजन का इंतज़ाम मौजूद होता है। ऑक्सीजन ज़मीन से ही अपने साथ लेके जाते हैं इन द स्पेस। सो दे यूज़ दैट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस। और इसके साथ साथ वहाँ पे जो पानी लेके जाते हैं उसकी भी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, वो ब्रेक डाउन होती है उसकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो वहाँ से भी वो ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये दो सोर्सेज हैं जहाँ से वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। तो इसका आंसर सॉल्व किया हुआ है इन्हें। सो दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द अर्थ इन स्पेस ड्रेस and also get some oxygen from water electrolysis process। जो वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है उससे भी ये ऑक्सीजन हासिल करते हैं। तो इन दो सोर्सेज से जो एस्ट्रोनॉट होता है स्पेस में वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, या ये उससे रेस्पायर करते हैं। सो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन का नंबर 4 है कि व्हाई यू कैन नॉट वाटर इन स्पेस इन ग्लास। कि इन ग्लास इन स्पेस, कि स्पेस में हम वाटर को ग्लास के अंदर पेवर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वाटर जो है वो जल्दी
रेपिडली वेपोराइज हो जाता है। जैसे हम गिलास के अंदर पावर करने लगता है तो वो वेपोराइज हो जाता है या बॉयल अवे हो जाता है स्पेस में। तो इस वजह से हम पानी को गिलास के अंदर नहीं डाल सकते इन स्पेस, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर नहीं होती और टेम्परेचर भी बहुत लो होता है। तो इस वजह से जो टेम्परेचर है, जो वाटर है, वो बहुत जल्दी वेपोराइज हो जाता है। अक्सर आप लोगों ने माउंटेन के ऊपर भी नोट किया होगा कि माउंटेन के ऊपर भी जो पानी होता है वो प्रेशर कम होने की वजह से वेपोराइज हो जाते हैं। वेपर अक्सर वाटर वेपर मौजूद होते हैं। सो बिकॉज द वाटर विल रैपिडली वेपोराइज एज आर बॉयल अवे इन स्पेस इज नो एयर, सो pressure is also negligible. Air pressure drops and temperature is lower. That's why water boil much faster on mountain. Mountain के ऊपर भी ये फिनोमेना होता है। तो इसी के साथ कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ चाहता है। नंबर 4 है इन्वेस्टिगेशन। Investigate the library or through internet what type of experiment are performed in space station that cannot be done while living on Earth surface। कि कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए थे स्पेस स्टेशन पे जो वहाँ पे रहते हुए नहीं किए जा सके। कैन नॉट बी डन वाइल लिविंग, अगर वहाँ पे नहीं किए जा सकते अगर स्पेस जो अर्थ सरफेस है वहाँ पे रहा जाए। तो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हुए हैं इनका लिस्ट मैंने बनाया है, चलिए देखते हैं। So following are some experiment performed on International Space Station: ISS robot, on-farm, space mice, headless software, cloud aerosol transport system, testing tissue chip in space, global ecosystem dynamic investigation, drug development using protein cluster। तो ये जो है ये लिस्ट है एक्सपेरिमेंट की जो परफॉर्म की हुई थी स्पेस स्टेशन। तो स्पेस स्टेशन के ऊपर, और ये इन्वेस्टिगेशन का आंसर था। चैप्टर नंबर 9 स्पेस एंड सैटेलाइट। आखिरी सेक्शन रहता है उसको सॉल्व करते हैं। 5th एंड लास्ट वन है प्रोजेक्ट फाइंड आउट फ्रॉम द लाइब्रेरी इंटरनेट द फर्स्ट 5 एस्ट्रोनॉट हु हैव विजिटेड द स्पेस, फ्रॉम विच कंट्री डू दे बिलोंग, व्हाट or dates of their mission and how long did they stay in space। तो जो 5 साइंटिस्ट थे, यूरी गेगारिन on 12 April 1961 was a Russian astronaut and he stays for about 108 minutes, यानी 108 मिनट तक उन्होंने स्टे किया था। गेगरिन रशियन साइंटिस्ट था, 12 अप्रैल 1961 को वो स्पेस गया था। सेकंड वन है इन 1962 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जॉन ग्लेन ट्रेवल टू स्पेस एंड स्टे फॉर 5 आवर्स। दूसरे नंबर अमेरिका का साइंटिस्ट था जॉन ग्लेन और 5 आवर के लिए उसने वहाँ पे स्टे किया था 1962 में। तीसरा था 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसने मून पे चांद पे कदम रखा था, फर्स्ट साइंटिस्ट था और वो तकरीबन 2 आवर्स के लिए स्टे फॉर अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स के लिए तकरीबन उसने स्पेस में स्टे किया था। फोर्थ वन था 1969 में बज़ एल्ड्राइन, वो भी अमेरिकन, आल्सो एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, आल्सो स्टे फॉर 2 आवर्स, उसने भी 2 आवर्स में स्टे किया था। फोर्थ वन बज़ एल्ड्राइन, वो भी अमेरिकन था, एस्ट्रोनॉट, स्टेज फॉर 2 आवर्स के लिए उसने स्टे किया था 1969 में। फिफ्थ एंड लास्ट वन था 4 दिसंबर 1965 जिम लॉवेल, एन यूएस एस्ट्रोनॉट, स्टेप इन स्पेस वेयर ही स्टेज फॉर 147 आवर, 147 आवर्स के लिए उसने वहाँ पे स्टे किया था जिम लॉवेल। 4 दिसंबर 1965 को उसने स्टेप किया था ऑन स्पेस। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट,
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।